स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। यहां पे आप लोगों को मैं बहुत बड़ी खबरें देने वाला हूं आज के टाइम में। ये जो आप स्मार्टफोन चला रहे हैं आंगनबाड़ी का, ये यहाँ पे जो फटा हुआ ब्लास्ट हुआ मोबाइल आप देख रहे हैं, ये दरअसल आंगनबाड़ी बहन का ही। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कहां से खबर है, एटा से खबर आ रही है और ये फोन ब्लास्ट हुआ है उसको, उसी के चलते मैं सारी खबरें और भी बहुत सी खबरें, जैसे कि आपको जो मैंने वीडियो दिया था 15-15 लाख रुपए सभी के खाते में आएंगे होली से, जो ये आंगनबाड़ियों को लेकर के एक वीडियो था। ये दरअसल मेरा छोटा सा टेस्ट था इस समाज में जागरूकता को लेकर के कि जनता हमारी, हम तो कहते हैं हम जागरूकता के लिए मैसेज फैला रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन क्या हमारी जनता अभी जागरूक है? क्या उसके सामने अगर ये नेता लोग ऐसे 15 लाख के फिर से जुमले निकाल के सामने रख दिए जाएंगे, क्या हम सब फिर बहक जाएंगे इन चीजों में? देखते हैं आप सबकी सोच कैसी थी, क्या क्या लोग इसके बारे में सोचते थे और क्या चीजें जो थी लोगों के मन में हमारे प्रति राय थी कि वो लोग हमसे क्या कहेंगे, वो अच्छाई को लेकर के कुछ बताएंगे या उनके मन में क्या सोच चल रही है, सब कुछ जानने के लिए हमने ये वीडियो लाए थे। और मैं जानता था कि जो सरकार 1500 प्रोत्साहन दे सकती है, मानदेय तक नहीं दे सकती, वो लोग 15-15 लाख तो दे ही नहीं सकते। ये तमाम चीजें फिर 2014 में इसी बात को लेकर के सरकार ने सत्ता में कदम रखा था और जुमले पर बहुत बड़ा जुमला था। इस बार ये चीजें हम पहले से आपको जागरूक करने के लिए तमाम चीजें ला रहे थे ताकि आप लोग पहले से सजग हो जाएं चीजों को लेकर के। लेकिन बहुत से लोगों की बहुत अच्छी अच्छी कमेंटें आई, बहुत अच्छी लगी जान करके उनकी सोच, वो सब कुछ आज हम दिखाएंगे। हर एक किसी के कमेंट भी हम दिखाएंगे यहाँ पे किसने क्या कहा। और फिलहाल के लिए आपको बता दूं जो बड़ी खबर है, जैसा कि आपको एक ये पोषण पखवाड़ा वगैरह जो आपका कार्यक्रम चल रहा था 22 मार्च को जो संपन्न होना था, वो भी आपका हो गया। सभी चीजें आज हम चर्चा करने वाले, बहुत से राज्यों से भी खबरें इस वीडियो में। बहुत अच्छा वीडियो है, वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिए और चैनल से अपने जुड़ जाएं, बहुत अच्छी बात है। ये सुचित्रा तिवारी जी हैं और इनका खेड़ा यहाँ पे बुजुर्ग और जसवंत नगर इटावा, इनका जो मोबाइल ब्लास्ट हो गया है और बता रहे हैं कि 23/3/2019 को, यानी कि आज सुबह, आज 23 तारीख है। और तो ये चीज आपके लिए एक बड़ी साबित हो सकती है। मैंने बहुत पहले वीडियो आपको दिया था, मैंने कहा था इन स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगा करके तो यूज बिल्कुल ही मत करें, जबकि ये फोन चार्ज करते समय भी ब्लास्ट हो रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे रखे रखे भी बहुत से लोगों की जानकारियों में ये खबरें आई हैं कि उनके तो चार्जिंग करते समय ही नहीं, यूज करते समय ब्लास्ट हुए हैं। तो ये तमाम चीजें, खैर इन चीजों को लेकर के हमें सावधानी बरतनी है। हमारी बहनें हैं और तो फिक्र हमें होगी ना कि इन सरकारों को होगी। वो तो ऐसे घटिया किस्म के कार्बन कंपनी के मोबाइल दे दिए गए। कोई इंसान लेने जाता है तो इतनी आसानी से कार्बन कंपनी के लेते भी नहीं है, लेकिन ये लोगों ने 7,000 के मोबाइल दे करके, वो भी आंगनबाड़ी, अगर ये खो जाएंगे तो आंगनबाड़ी के अकाउंट से पैसे कटेंगे। दूसरी बात, अगर इन्हीं चीजों से हमारी आंगनबाड़ी बहनें जख्मी हो जाएं, फिर उसका इलाज और किस पर क्लेम होगा? कंपनी पर क्लेम किया जाए या सरकार पर किया जाए? इन चीजों को लेकर के कोई ठोस कदम भी नहीं। मैंने संगठनों से भी कहा और उनसे भी बहनों ने आवाज लगाई, बहुत से संगठनों ने भी इसके लिए थोड़ा बहुत आवाज लगाई, लेकिन उन पर कुछ अच्छे तौर पर, जो यूं कहें कि कुछ सार्थक परिणाम उसके निकल के नहीं आए। तो ये चीजें थी। और ये जो फोन था उसका जो फोटो और वीडियो हमारे पास आ चुका है। अब आप उस वीडियो को देखें जिसमें बहन जो है उनका फोन जल रहा है और बैटरी वगैरह ये सब कुछ, ये अभी वीडियो आप उसका अब देखिए, उसके बाद में अपनी अगली खबरों पर आते हैं। बताओ है कौन बेकार? फोन दे दो, लो फटको इस कपड़ा और करो। रुका रुका रुका, बैटरी फट गई जागी। ऐसे मत रखो करो फोन। तो जेब में धर को यहीं पे डाल लेती, ब्लाउज में डाल लेती। लेट जाओ, अब रहने दो, मैं जाती हूं। अब लोगों को लगा लेना जो सूटो चलेगी बनाओ, सबके उन्हें दिखाई तो दे है। तो दोस्तों आपने देखा, ये काफी कपड़े अब देख रहे हैं किस हालत में है, जल भी चुके हैं, ये तमाम चीजें हैं। तो क्या हम लोग सेफ हैं इन फोन को रख करके? हम अभी तक क्या था, हमारी बहनें बहुत से ऐसी थी गांव से, जो उनका ये मानना होता था कि भैया हर जगह फोन मिल रहे हैं, हमें कब मिलेगा? हर किसी को उम्मीद होती है
कि अगर कहीं कुछ मिल रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें भी मिले। तो ये तो उनके लिए एक अच्छी बात थी, लेकिन इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि बहनें जब ये मिल भी जाए तो ये परेशानी में आ जाएँ और ऐसा फ़ोन जो एक तरह का हमारी बहनों के लिए दिया गया है, वो बिल्कुल भी उनके योग्य नहीं है। दूसरी बात, अगर देना चाहिए था, सरकार को काम लेने चाहिए थे, तो एक अच्छा खासा फ़ोन देना चाहिए था। ये 7,000 का फ़ोन और ऊपर से उन्हीं के अकाउंट से पैसे कटेंगे, ऐसी इन चीज़ों को लेकर के बहुत कुछ उनसे हस्ताक्षर वगैरह, अंगूठा वगैरह भी लगवा लिया गया था, फॉर्म भरवा लिए गए थे। तो ये चालाकी रही सरकार की तरफ से। संगठनों ने विरोध किया जब थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई गई। अगर जोरदार तरीके से हर किसी को, पहली बात तो ये मान के चलिए, संगठन संगठन हर कोई सुनता आ रहा है, लेकिन संगठन कितनी जो है ईमानदारी से आवाज़ उठाते हैं ये आप लोग जानते हैं, इसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ उठी है, मानदेय आपका बढ़ा, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जितना प्रोत्साहन आपको दिला पाए। जब घोषणा पत्र में और वादा पार्टी कर चुकी थी तब तो सम्मानजनक मानदेय नहीं ले पाए, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहनों, अपनी सुरक्षा अपने आप स्वयं करें, कोई आपको वहाँ पे मौके पर तो नहीं होगा, ना मैं हूँगा ना बाकी कोई होंगे। तो इन चीज़ों से आपको ही सावधानियाँ बरतनी है। जब भी फ़ोन चार्ज करें, चार्ज करते वक्त रख दें और आराम से फिर तो इसको बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि ज़्यादातर अमूमन लोग क्या करते हैं, फ़ोन चार्जिंग पे लगा देते हैं फिर भी चलाते रहते हैं। तो ये इन चीज़ों से बचें और ये हमारी बाकी की बहनों के लिए संदेश था छोटा सा कि वो लोग अपने घरों में सावधानी बरतें, ताकि देखिए अगर कुछ हो जाता है, सरकार हो या कंपनी हो, वो तो अगर केस किया जाएगा तो मुआवजा दे देगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो हम खो देंगे वो वापस नहीं आने वाला है। तो ये ऐसे फ़ोन वगैरह, ये कार्बन का, ये सरकार का ही और मैं ज़ूम करके दिखा दूँ ताकि लोगों को कोई शक ना हो, भ्रम ना हो। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और ये फ़ोन वगैरह भी उनका आपने देखा। तो चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा पोषण पखवाड़ा है वो भी संपन्न हो चुका है, बताया जा रहा है। तो गाजियाबाद की तरफ से जिलों में जो बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए, जो बच्चों को जो है कुपोषण से निजात दिलाने के लिए चलाया गया था जो हमारा पोषण पखवाड़ा। दरअसल उसकी फोटो वगैरह आप लोग भेज रहे थे बराबर शासन प्रशासन को, निदेशालय में। और एक बात और निकल के सामने आ रही है, इस समय बहुत ज्यादा परेशान बहनें हैं, वो डाटा फीडिंग को लेकर के हैं। सुपरवाइजर बहनें क्या कह रही हैं कि हम इतने पैसे हमको दो, हम फीड करके दे देंगे, और या फिर आप किसी जनसेवा केंद्र पर जाएं, वहां से फीड कराएं, वहां भी पैसे दें। तो ये सब कार्यक्रम लूट खसूट का चल रहा है, जबकि दायित्व तो एक तरह से बहुत से संगठनों के माध्यम से ये भी बताया गया है कि इन चीजों के लिए कोई पैसा नहीं लगना चाहिए था, ये काम सुपरवाइजरों को करना चाहिए था, वो अपना काम नहीं कर रही हैं, और जिसके चलते, और जहां कर भी रही हैं तो वहां पैसे मांग रही हैं आंगनबाड़ियों से फीडिंग के लिए, डाटा फीडिंग कराने के लिए बता रही हैं। दूसरी बात, इन चीजों पर सरकार तक आवाज जाए दोस्तों, शेयर जरूर करिए, ताकि अगर आपके लिए आवाज उठाई जाती है तो आवाज सरकार प्रशासन के कानों तक जरूर एक भनक जानी चाहिए। जितने भी हमारे संगठन है वहां तक जानी चाहिए, और संगठन सिर्फ इन चीजों को सुनकर के अनसुना ना करे। जो भी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है डाटा फीडिंग को लेकर के, हर एक केंद्र पर सुपरवाइजर जो पैसे मांग रही है, पहले बात उसके बारे में पूर्णतः जानकारी कर लें निदेशालय से, डायरेक्टर जी को लेटर लिखे या कुछ भी करें, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आंगनबाड़ी बहनों के साथ में ऐसी जो अवैध वसूलियां एक तरह से की जाती हैं, जो शोषण किया जाता है, वो बंद हो मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से उम्मीद यही है कि कोई डाटा फीडिंग का पैसा वगैरह नहीं मांगा जाता है, और ये लोग अवैध तरीके से लूट रहे हैं, बहनों का भी यही कहना है। तो इन चीज़ों के ऊपर चर्चा जरूर करें। और दूसरी बात, ये जो इस दौरान जो है स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें आई थी, जो पोषण पखवाड़ा मनाया गया, उसमें 3,000 से ज़्यादा कुपोषित बच्चों का उपचार किया गया है। ये आपका गाजियाबाद की बात मैं कर रहा हूँ वहाँ पे। तो हालांकि जिले में अभी तक जो बताया जा रहा है कुपोषित बच्चों की संख्या 5,000 से ज़्यादा है। तो आइए आप चलते हैं आपकी अगली खबरों की ओर और दिखाते हैं आपको आपके उस 15-15 लाख के वीडियो पर जो भी लोगों की कमेंटें आई थी और लोगों के विचार क्या थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर, बहुत से लोग अभी भी हमारे यहाँ पे, उनसे उम्मीदें थी कि वो जागरूकता भरा ही अपना कोई कमेंट करेंगे और संदेश आएगा उनका, लेकिन बहुत से लोग बह गए इन 15 लाख के चक्कर में। तो चलिए देखते हैं, उधर ही चल रहे हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, जहां पे आपको मैं दिखाने वाला हूं हर एक के कमेंट, और उनको पढ़ते हैं और आपको बताते हैं लोगों की क्या राय है। दरअसल ये कुछ कमेंट हैं जिनको मैं अभी तक पढ़ा नहीं था और उनको लाइक भी नहीं कर पाए। बाकी बहुत सी कमेंटों पर लाइक हैं, क्योंकि समय का अभाव कम रहता है तबीयत वगैरह की वजह से। अब आवाज़ में काफ़ी बदलाव आ गया है हमारी, यानी कि स्वास्थ्य अब कुछ पहले से बेहतर है। इन चीज़ों पर हमने एक जानना, हमारा ये था फर्ज कि हम जानना चाहते थे कि हम तो चिल्ला रहे हैं इतना ज़्यादा और बता रहे हैं,
हमारे इस सवालों से या हमारे इन जो विचार होते हैं उनसे फर्क कितना पड़ रहा है समाज में, यानी कि हमारे चैनल से जुड़ी बहनें जागरूक कितनी हैं। अगर उनको नेता लोग अभी चुनाव आ रहे हैं, लालच देने का बहुत प्रयास करेंगे, क्या उनसे हम लोग अलग हटके कुछ सोच पाएंगे, कुछ तर्क रख पाएंगे अपने कि इतने साल पहले इन्होंने ये किया, आज भी अगर आज ये चीजें निकल के सामने आती तो हम क्या करें। देखिए यहाँ पे लोगों का क्या कहना है, प्रिंस कुमार जी है, उनका कहना है बीजेपी फ्रॉड है, तो लाइक करो, उनका ये मानना है, उनकी यहाँ तक सोच है। दूसरी बात, जो हमारे विद्या जी हैं, उनका कहना है कि जो 15,000 सैलरी नहीं दे सकता वो 15 लाख क्या देगा। उनका भी कमेंट, उनकी सोच सही है। उनका एक हिसाब से यूं कहें कि जब सरकार इतना दे नहीं सकती तो वो क्या करेंगे हम बहनों के लिए, वो उनको बिल्कुल इस चीज़ पर विश्वास नहीं है। दूसरे एबीएन बुक्स चैनल का नाम है इनका, और आज बहुत से जो छोटे मोटे हमारे यूट्यूबर भी होंगे इस कमेंट वगैरह में, तो उनका भी नाम आएगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी चीज़ों को शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक पहुंचे। हम यहाँ पे हमें चाहिए, हमें जागरूकता चाहिए, हम इसीलिए जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे उनका बहुत से, उनके तो बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं। मैं आंगनबाड़ी जो हूँ और रजनी सिंह अंबेडकर जिले से हैं, और खैर मैं तो अभी तक सोच रहा था कि कोई भाई हैं वो हमारे कमेंट करते हैं एबीएन बुक्स वगैरह के नाम से। तो ये चीज़ें, उनका बहुत से उनके कमेंट है, उनके कमेंट मैंने एक दो पढ़े हैं, लाइक अभी नहीं किए, बाद में करेंगे अच्छे से। और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो बहुत अपने हिसाब से, अपने लेवल से सोच समझ के उन्होंने बहुत बखूबी जवाब दिया है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सोच और परख के लिए। तो उनका बहुत सी, उनकी एक दो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। जो पिता अपने तीन तीन बेटियों की शादी उसी खेत की बदौलत करता है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी पूरी जो जीवन की सच्चाई है वो खोल करके रख दी है, जो उनकी परेशानियां हैं और उन्होंने यहाँ पे रखी हैं। तो बहुत से आप देख रहे हैं, सब उन्हीं के कमेंट अभी ये निकल के आ रहे हैं सामने, और आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरा, ये एक नीचे कमेंट यहाँ पे लिखा है, मोदी जी आंगनबाड़ी बहनों की तो सोचो। उनको खैर, इनका भी सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत से लोग अगर ये मान लीजिए 15 लाख सुना तो उनके मन में बस यही आएगा, ये भी झूठा है, वीडियो भी झूठा है, ये सब झूठ फैला रहे हैं। लेकिन उनकी सोच यहाँ तक नहीं है कि ये झूठ का वीडियो अगर होगा भी तो आज ये सच्चाई की खबरों में क्यों चल रहा है, इसके पीछे भी कोई तो मकसद हो सकता है। समझने वाले लोग समझ कर ही जवाब दे रहे थे, बहुत से लोग समझ गए थे हमारी इन चीज़ों को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो लोगों को समस्याएं हैं कि मोदी जी इन समस्या को सुने। हम भी इसीलिए वीडियो ये दिखा रहे थे। और मोदी जी के 15 लाख मुझे नहीं चाहिए मोदी जी के, और मैं ये भी मानता हूं, क्योंकि अगर 15-15 लाख हर किसी के खाते में आ जाएंगे, खुद से सोचिए, तो कोई काम करने नहीं जाएगा। मान लीजिए दुकान पर बैठा कोई बाल काट रहा है नाई, तो अगर उसके भी अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए तो क्या वो बाल काटेगा? वो कहेगा हमारे पास भी 15 लाख रुपए, मैं क्यों ये काम करूं। कोई मान लीजिए परचून की दुकान पर बैठा है, उसके 15 लाख खाते में आ गए तो वो भी अपना काम छोड़ देगा, कहेगा मैं क्यों दुकान पर जाऊं। तो ऐसे सिस्टम पूरा खराब होगा। मैं ये नहीं कहता कि ना दीजिए, आप दीजिए, जो जिसको जरूरत बहुत ज्यादा हो। बहुत सी ऐसी बहनें हैं आंगनबाड़ी में हैं, या आशा है या सहायिका, बहुत सी बहनें हैं जिनके घर में गुजर बसर करने के लिए पैसे नहीं है। दूसरी बात, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, यानी कि या तो उनके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है, या यूं कहें उनके पति नहीं है, या कुछ भी समस्याएं हैं। तो ऐसे में उन लोगों को चाहिए था ये 15 लाख की बजाय आप 2-4 लाख ही दे दें तो बहुत अच्छी बात होगी। और भी बहुत से लोग हैं समाज में, बहुत से विभागों में, तो उन लोगों की समस्याएं सुनी जाती। और जो लोग थोड़ा बहुत रोजगार करना चाहते हैं, युवा हमारे, तो उनको रोजगार के अवसर मिल सके, थोड़ा बहुत उनकी मदद हो सके, तो ऐसे मदद की जाए तो बहुत अच्छा इन चीज़ों को लेकर के। ऐसी बहुत सी कम हमें कमेंट मिली जो ऐसी सोच को लेकर के आगे बढ़ रही हूँ। वरना लोग तो बहुत से ये कहने लगे भैया अगर कुछ होगा तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाए। बहुत से लोगों को मिलने की आस थी, कुछ ने तो ये कहा कैसे मिलेगा, क्या करना होगा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कुछ मिल रहा होता है तो लोग उधर जल्दी भाग के जाते हैं। तो ये चीजें हैं, और हम लोग अगर इसी उम्मीद पर बैठे रहे कि हमारी जनता जागरूक है, तो जागरूकता के लिए कुछ परख भी जरूरी होती है। ये छोटा सा वीडियो उसी लिए था। शिव बच्चन जी हैं, उनके भी हमेशा कमेंट आते हैं, उनका भी कहना है 15 लाख तो दूर है, और फेंकू लोग सिर्फ 1500 ही दे देते तो हम समझते। उनकी भी मैं बहुत इज्जत करता हूं, आपने भी जो भी कहा है वो अपने स्तर से बिल्कुल बखूबी सही कहा। देखिए जनता का भी फर्ज है, और या यूं कहें कि वो कह सकते हैं अपने सरकार से, क्योंकि जब सरकार वादे करती है, अगर पूरा नहीं करती है तो जनता का हक होता है कि वो उनको कहेंगे, कुछ भी करेंगे, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप लोग इज्जत देंगे तब इज्जत मिलेगी, और बाकी सरकार को खुद ही सोचना चाहिए कि वो जैसा करेंगे उनको वैसा ही भरना होगा। अब चुनाव आ गए हैं, इसके लिए क्या मैं कभी कहता हूं आप वोट
दें, किसको दें या ना दें, मैं कभी नहीं कहता। मैं यही आपको कहता हूं कि आप जागरूक हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। हम आपकी जागरूकता के लिए आपको जरूर कहते हैं कि आपसे आप ये देखिए कि 2-4 साल पहले जो आपके साथ वादे किए गए थे, क्या वो अभी तक पूरे हुए हैं? मैं ये भी नहीं कहता कि जो पार्टी सत्ता में उसी के ऊपर आप मंथन करते रहें। जो पार्टी सत्ता में नहीं है उसके ऊपर भी मंथन करें। जो अन्य राज्यों में है, फिर चाहे कांग्रेस की ही सरकार क्यों ना हो, अगर वो मध्य प्रदेश में है तो बहनों के साथ वहां भी वादा किया है। हमारी बहन जैसे उत्तर प्रदेश में है, तैसे मध्य प्रदेश में भी है। तो उनकी समस्याएं अभी तक सुलझी क्यों नहीं है? उनके लिए 10 दिन के लिए नियमितीकरण कहा था कांग्रेस ने, फिर भी नहीं किया। तो इन चीजों से आप अपनी सोच को थोड़ा ऊपर ले जाएं। मैं यही चाह रहा था हमारे चैनल से जुड़े जितने भी लोग हैं, और वो लोग अपनी इस सोच को बढ़ाएं थोड़ा ऊपर, और इन चीजों के ऊपर बहस करें तो ज्यादा अच्छा है। ना कि किसी पार्टी को, और ना किसी पार्टी की एक जो है, जैसे मोदी जी को लोग कहते हैं हर काम मोदी जी नहीं करेंगे। मैं आपको ये थोड़ी सच्चाई बता दूं, मोदी जी को जो चाहिए वो योजना के तौर पर निकालते हैं। दूसरी बात, मोदी जी के नीचे स्तर पर जो काम करते हैं उनको भी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। वो भी अपना काम जिम्मेदारी से जब करेंगे, और सरकार को एक सलाहकार जो कहे जाते हैं वो भी अच्छी सलाह देंगे कि क्या क्या आपको करना चाहिए, तभी जाकर के देश उन्नति कर पाएगा और किसी की समस्याएं भी सुनी जा पाएंगी। और इन चीज़ों को आप भली भांति पढ़े लिखे लोग समझते हैं, और इसीलिए वो कभी ज़्यादा कोसते नहीं है, फिर चाहे किसी भी पार्टी को हो। लेकिन हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हमारी आवाज़ दबी रहेगी। हम लोगों को चाहिए अपने सरकार से, अपने मुखिया से आवाज़ उठा रहे हैं और इसको बखूबी उठाया जाएगा। तो यहाँ पे लोगों ने बहुत कुछ कहा, सब बकवास है। जिसको जो समझ में आया उसने उस तरीके से कहा। सरकार आंगनबाड़ी यों के लिए जो है कुछ भी नहीं करते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। सब लोगों के बहुत बहुत तरीके से कमेंट आए हैं, और बहुत से लोगों को तो हमने ये पूछा था, हमने इस तरह से पूछा ही था कि क्या किसी के अकाउंट में पैसे आए हैं, कोई बताएगा? तो उस हिसाब से हमारे सुनील गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी कहा था नहीं पैसे नहीं आए। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता था पैसे ना आए हैं ना आने वाले हैं। वो 3 चरण के लिए जो उन्होंने लिख दिया है वो सब फर्जी है, क्योंकि ऐसी तमाम चीज़ें वो तो लिखते रहते हैं। और ये कुछ भी हो, मैं तो ये जानता था पैसे ना आने वाले हैं, मैंने फिर भी वीडियो बनाया। कारण यही था कि मैं देखना चाहता था चुनाव आने वाले हैं, क्या हम सब लोग तैयार हैं जागरूकता के लिए? क्या हम सब लोग बहक जाएंगे, या सिर्फ हम लोग सुनते हैं उतनी देर के लिए ही हमारे दिन जो है दिमाग में ये असर रहता है? तो अपनी सोच को, अपनी सोच समझ करके कमेंट को लिखा करें, और इन पर विचार किया करें कि जो हम कह रहे हैं उसमें दम कितनी है लाइनों में। क्या हम हमेशा सिर्फ कह करके किसी सरकार के ऊपर जो है टिप्पणी करके, ताने मार करके निकल जाएं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया बस हो गया? इन चीज़ों से हटे, थोड़ा अच्छी तर्क रखें, ताकि ये वीडियो अगर कहीं जाते हैं, आप देखते हैं कितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कितने ज़्यादा लोग देखते हैं वीडियो अपने चैनल के। तो इन चीज़ों पर आपकी कमेंट पढ़ी जाती है, लोग कोई ना कोई तो आपकी पढ़ता है कमेंट, तो उसको अंदाज़ा लगे कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ सच्चाई को जो उसी के लिए जो है वीडियो बनाए जाते हैं, और आगे इसके लिए आवाज़ उठाई जाती है। तो और हमारे एक भाई हैं यहाँ पे, मुश्ताक अहमद जी हैं। उनका कहना है कि गुड इवनिंग सुधांशु जी, आप तो न्यूज़ अच्छी देते हो, पर टुडे जो है उनका कहना है 15 लाख का ये फेक न्यूज़ क्यों दे रहे हो? आंगनबाड़ी से न्यूज़ देते तो अच्छा रहता। तो मैं यही कहना चाह रहा था अपने भाई जी को, और उनको मैंने कमेंट करके बाद में बताया, क्योंकि मैं अगर तुरंत बता देता तो बाकी के लोग जो है कमेंट पढ़ लेते कि ये किस लिए मैंने ये वीडियो दिया है, और वो फिर अच्छे कमेंट करने लगते, जागरूकता भरे करते कमेंट, और बड़ी बड़ी बातें धर्म की और अच्छे अच्छे विचार वो अपने खोल करके रख देते। दरअसल मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि इंसान के अंदर जो सच्चाई है वो निकल के बाहर आए, तो वो आई। लेकिन भाई जी के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने कोई ऐसे वैसे शब्द नहीं निकाले। उनको हमारी और हमारी रेपुटेशन की बहुत फिक्र है, जो उन्होंने हमको लेकर के ये जो हमें बताया कि आप जो हमेशा अच्छी खबरें देते थे, आज ये आपने ये फेक खबर क्यों दी? तो और उन्होंने पहचाना इस खबर को, वो जानते हैं जुमला है, सरकार जुमला ही दे रही है, फिर भी मैंने क्यों दिखाया? तो इसीलिए आप शायद आप सभी को पता भी चल गया होगा, और अब आपको एहसास भी हो रहा होगा सभी लोगों की कि मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर के कि हमारे लोग जागरूक हों। ये छोटा सा वीडियो अगर फेक वीडियो से लोगों के मन की सोच बदल सकती है, तो मेरे लिए अगर एक वीडियो में लोग कुछ गालियां भी देंगे तब भी मैं खुशी खुशी उनको सुनने के लिए तैयार हूं। और यहाँ पे देखिए एक और है, भाई तुम तो वेस्ट वीडियो देते हो, आप झूठ बोलने लगे। राजेश यादव जी हैं, उनका कहना है, उनको भी हमने बाद में ही बताया, पहले मैंने शाम को इसीलिए किसी को कमेंट नहीं किया। मैं देखना चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए, फिर लोगों की राय देखूं, और वरना मैं इनको समझा दूंगा तो बाकी के लोग फिर कमेंट सोच समझ के करने लगेंगे, उनको पता चल जाएगा ये क्या सब हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सच्ची खबरें, हमेशा सच को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ हमारा मकसद रहता है, इस वजह से ही हम आगे कुछ वीडियो लेकर के आते हैं।
आप शायद समझ नहीं पाए होंगे कुछ लोग, लेकिन ये सभी भाई जय राजेश कुमार जी हैं, ये सब लोग समझ चुके थे कि वीडियो के पीछे कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। इस वजह से हमेशा जब ये सही खबरें देते हैं, बेस्ट वीडियो बता रहे देते हो, तो आज ये झूठ क्यों? दरअसल यही कारण था हमारा, और हमारी बहन भी हैं दरअसल प्रिया शर्मा जी, और दीदी को भी धन्यवाद है अपने छोटे भाई की तरफ से। उनको भी शायद धक्का लगा होगा इन चीज़ों को देख करके, और बहन की शायद किसी कमेंट पर ही कमेंटबाजी भी हो गई थी, और उसकी वजह से बहन भी नाराज़ हैं। दरअसल मैं वो नहीं चाहती, मैं भी नहीं चाहता कि मोदी जी पर भी इतने सवाल उठें, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे सवाल उठाता हूँ उनको लेकर के कि जो उनसे कमियां रह जाती हैं उनको पूरा करें। जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनकी समस्याओं को मोदी जी से बेहतर कोई नेता नहीं सुन सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने केंद्र में रह करके 1500 दिया है, उसके लिए उन्होंने कोई जो है इसके लिए पाबंदी नहीं की है। यानी कि जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई, उसको उसमें इतनी शर्तें थी, लेकिन मोदी जी ने जो केंद्र सरकार ने दिया 1500, जस्ट डबल करके 1500 का 1500 और बढ़ा के दिया, 3000 कर दिया था। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी से बेहतर कोई समस्या सुन नहीं सकता है। तो मैं मोदी जी से ही गुहार लगाता हूं, और मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल वो मेरी समस्याओं को जरूर सुनेंगे। और इन चीज़ों को लेकर के मैं कभी बहस नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कांग्रेस की सरकार सत्ता में आज से नहीं रही है। 40 साल से आप यहाँ पे हो, आंगनबाड़ी योजना में कांग्रेस की सरकार हमेशा सत्ता में बनी रही। क्या कभी उन्होंने इन चीज़ों पर चर्चा की, या क्या उन्हीं की ये योजना थी, फिर अपनी ही योजना को वो बल नहीं दे पाए आज तक, तो आगे क्या देंगे? कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में है। मैं थोड़ी देर के लिए, जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी जो है कुछ नहीं सुनते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा उनके निचले स्तर पर जो कमियां हैं उनमें सुधार हो जाए। जो अधिकारी हैं, जो सलाहकार हैं, या जो भी कुछ उनको बताते हैं, जो कहते होंगे कि बजट नहीं है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, इन चीज़ों को लेकर के, तो उनके लिए बजट है, उनको निकालना चाहिए और बहनों की समस्याएं हमारी सुननी चाहिए। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं किसी भी पार्टी के, किसी भी जो है पार्टी के अध्यक्ष को या किसी को भी बुरा नहीं देख, उसी नज़र से देखता ही नहीं हूँ। हमारा मानना ये होता है कि हम जो नेता हैं उनसे अपना काम कैसे निकाला जाए, और उनको अपनी समस्याएं कैसे बताई जाएं, वहाँ तक आवाज़ कैसे जाए, ये तमाम चीज़ें। तो इसीलिए वीडियो था, और बहन हमेशा उनकी इज्जत करती हैं मोदी जी की, प्रिया हमारी दीदी, और उनको उनकी मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ, बहुत सराहना करता हूँ कि उन्होंने भी यहाँ पे बहुत कुछ दिखाया। दूसरा हमारे पद्मा जी यहाँ पे हैं, उनका क्या कहना है, भाई जी आपके चैनल पर फर्जी न्यूज़ ये नहीं होना चाहिए, अब आएगा तब सभी को पता चल जाएगा ये तमाम चीज़ें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फर्जी कुछ नहीं यहाँ पे आएगा, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होगा। और यहाँ पे शहजाद खान जी दीदी हैं, उनका भी कहना है गुड इवनिंग भाई, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता, और मोदी जी 15 लाख नहीं 10,000 ही आंगनबाड़ी बहनों को दे दें तो हम मान जाएं। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने भी कोई ऐसा वैसा कमेंट नहीं किया, हर किसी को उम्मीद है। तो वो सब समझते हैं, जो लोग समझने वाले हैं, कि मैं गलत खबर नहीं दे सकता हूँ, हर चीज़ के पीछे हमारा मकसद होता है। यहाँ पे यही मकसद था, चुनाव सर पर हैं, और क्या हम बहनें तैयार हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये हमारी और भी एक बहन है, तो यादव जी, उनका भी कहना है फर्जी खबर ये तमाम चीज़ें, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए ये वीडियो किस लिए है। और यहाँ पे ये देखिए हमारी दीदी का मैसेज एक और लगा है, प्रिया दीदी का, उनका कहना है कि भाई जी बीजेपी ने सारे काम अच्छे ही किए हैं, बिल्कुल अच्छे किए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हम लोग नहीं समझ रहे हैं, जो आप ये देखते हैं दौरा करने जाते हैं तमाम चीज़ों पर विदेशों में, वहाँ से वो कुछ लेकर के आते हैं, वो दिखाया नहीं जा सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। मैं इन चीज़ों पर बहस कभी नहीं करता, क्यों? कारण आप जानते होंगे, बहस करूंगा तो यहाँ पे भी लोगों में तमाम मतभेद होंगे, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, किसी की सोच अभी नहीं वहां तक पहुंच पाई है, वो पार्टियों में ही लिप्त हैं। जबकि मैं जानता हूं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, और मैं जानता हूं मैं यहाँ पे एक प्रत्याशी, मान लीजिए मोदी जी अगर अच्छे हैं, तो क्या मोदी जी की वजह से वो अकेले कुछ संभाल सकते हैं? उनको संभालने के लिए भी टीम की और मंत्रिमंडल की जरूरत पड़ती है। फिर उस मंत्रिमंडल में उन मंत्रियों के मन में क्या चल रहा होगा, ये अहम फैसला है। क्या मोदी जी किसी के मन में तो घुस नहीं सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है? और नेता तो आप जानते हो कैसे बनकर के ऊपर जाते हैं, झूठ बोल बोल करके ही वो बड़े बनते हैं।